को वचन को पढ़ेगा और जो है इब्रानी की किताब उसकी 4 अध्याय का 1 और 2 वचन को पढ़ेगा। इब्रानी 4 अध्याय का 1 और 2 वचन। हमारा अजय ब्रदर का जो है बेटी है, आप उसको पढ़ सकती हैं। अजय ब्रदर फ्रॉम पलामू। प्रेज द लॉर्ड अंकल। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाना है, पर सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठे। ओके। इब्रानी की किताब जो उसके 4 अध्याय का पहला 2 वचन पढ़ा है, और बंगाली में भी पढ़ सकता है। मतलब बंगाली में पढ़िएगा। इब्रानी 4 का 1 और 2 वचन, वहां से आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलिए, पढ़िए। অতএব আমাদের ভয় থাকা উচিত, পাছে তাহার বিশ্রামে প্রবেশ করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিয়া গেলেও এমন বোধ হয় যে তোমাদের দেহ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কেননা যেরূপ উহাদের নিকটে তদ্রূপ আমাদের নিকটেও সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল বটে, তথাপি সেই শ্রুত বাক্যে উহাদের কোনো ফল দর্শিল না, কারণ শ্রোতাদের কাছে তাহা বিশ্বাসের সহিত मिश्रित छिलो ना। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये इब्रानी की किताब जब पढ़ते हैं, वहां पर इस किताब के अंदर जो है काफी प्रकार का बातों के ऊपर जो है बताता है, और जो है इसमें जो है हमें जो एक सही दिशा में जो है ये प्रभु का वचन जो है हमें लेकर जाता है। और इस वचन में जो है हमें ये बातों को ज्यादा लिखा हुआ है। हमारा एक याजक है, हमारा एक मध्यस्थ रहने वाला प्रभु है, वो यीशु मसीह है कर जो है पुराना नियम के कई बातों को लेते हुए ये वचन के अंदर जो प्रूफ करता है। और उसमें लिखा के इसमें बता रहा है कि क्योंकि जो परमेश्वर के जो पुत्र है, वो पुत्र यीशु मसीह जो है एक बड़ा याजक के समान है, और वो मूसा से भी बढ़कर है और अब्राहम से भी बढ़कर, ऐसे एक एक लोगों का जिंदगी को लेते हुए यहाँ पर जो है बता रहा है। ओके, अभी हम ये जो है अध्याय जो पढ़ा है, ये 4 अध्याय का 2 वचन हमने पढ़ा है। ये इस वचन में हम एक बार फिर जो उसको थोड़ा हिंदी में थोड़ा रुक के पढ़ेगा। पहला 4 अध्याय का पहला वचन एक बार फिर हिंदी में पढ़िएगा। चार का 1 हिंदी में। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें बस पहला फर्स्ट जो है हम ये एक पहला वाला वचन पढ़ेगा, उसके बाद जो है फिर हम जो है दूसरा वचन की तरफ जो है हम जो है बढ़ेगा। ओके, तो इसी वचन में जो है ये बातें जो है बता रहा कि इसलिए जबकि विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो यहाँ पर जो है एक प्रतिज्ञा के बारे में बता रहा है। वो प्रतिज्ञा है विश्राम के बारे में। विश्राम मतलब है विश्राम के बारे में। तो लिख रहा है ये प्रतिज्ञा अभी तक है। सो ये विश्राम या इसलिए जब तक उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। सो यहाँ पर ये इस वचन में हमें बता रहा है कि परमेश्वर की जो है एक क्या बोलते हैं एक विश्राम है। उस विश्राम में जो है प्रवेश करने के लिए
वो विश्राम देने के लिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है। मुझे भी एक विश्राम, आपको भी एक विश्राम। तो हम लोग जो है जल्दी ये सोचता है कि विश्राम के मतलब होता है कि हम हमेशा के लिए दुनिया से जाना। वो एक तरफ का एक विश्राम है। दूसरा एक विश्राम के बारे में जो है यहाँ पर जो है बताता है कि जो व्यक्ति प्रभु को विश्वास करते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, उस विश्वासी का जिंदगी के अंदर ये दुनिया के प्रति बहुत प्रकार का क्या कहते हैं, बहुत सवाल आते रहता है, बहुत प्रकार की जो है बातें जो है होते रहता है। लेकिन इन सारी बातों में ये क्या होता है, ये व्यक्ति हमेशा जो है उलट पुलटते रहता है। उनको नहीं मालूम है कि मेरा जीवन किस तरफ चाहता है। उनको ये नहीं जानता है कि मेरा जीवन सीधा जा रहा है या टेढ़ा जा रहा है, या किस डायरेक्शन में मेरा जीवन जा रहा है करके उनको कोई प्रकार की जो है क्या बोलते हैं, कोई प्रकार का जो है बातें नहीं मालूम है। लेकिन जो उसके लिए प्रभु का वचन में बता रहा है कि जो यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, हमारा शरीर के अंदर एक विश्राम मिलता है और हमारी आत्मा के अंदर भी एक विश्राम मिलता है। हालेलुया। तो मेरा जो इस शरीर के अंदर जो है मुझे एक विश्राम मिलता है, वो विश्राम जो है कुछ समय के लिए है, लेकिन मेरे अंदर जो है आत्मा है, उस आत्मा का जो विश्राम है वो विश्राम परमेश्वर हमें देता है। वो विश्राम जब हमें मिलने के समय पर जो है मेरा जिंदगी में बहुत प्रकार का एक आनंद आता है। आपको मालूम है, जैसे सुबह से लेकर शाम तक जो है हम लोग सभी लोग काम करते हैं, काम करने के बाद शाम को घर में आता है, घर में आने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम लेते हैं। वैसे पहला है, हमारे शरीर में आराम लेने से पहले प्रभु चाहता है कि हमारी आत्मा में जो है एक आराम पाना है। सो हम ये दुनिया में जीने के समय पर हमारी शरीर से भी ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए हमारी आत्मा की बातों के लिए, क्योंकि हमारी शरीर जो है, शरीर में चंगाई आएगा और उसके बाद भी कुछ बीमारियां आ सकता है, उसके बाद भी फिर बीमारियां आ सकता है। ये जो है ये दुनिया में जब तक हम रहता है तब तक जो है होते रहता है, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है उसी के आधार पर जो है हमारा शरीर की जो है मतलब शरीर का भी जो है सिस्टम में जो है ये बातें आते रहता है। लेकिन जब आत्मा में जब आने के समय पर, इसलिए वहां पर जो है बता रहा है कि हमारे लिए उस स्वस्थता में यानी उस विश्राम में पाने के लिए हमें क्या मालूम है, हमें एक वायदा मिला हुआ है। हालेलुया। सो हर एक लोगों के लिए ये दुनिया में रहने वाला सारे धर्म के लोगों को भी यीशु मसीह का एक वायदा है, यीशु मसीह का एक वायदा है, क्योंकि उस वायदा के द्वारा तू जो है उस विश्राम की अवस्था में प्रवेश कर सकता है, मन का विश्राम में, और जो हमारी आत्मा में एक विश्राम, ये विश्राम में जो है लोग जो है प्रवेश कर सकता है। और इस वचन जब पढ़ते हैं वहां पर बता रहा है, पहली बात है कि विश्राम, ओके, विश्राम किसको जरूरत है, जो व्यक्ति थक जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति ये दुनिया का क्लेश, दुनिया की बातों में जो है बहुत उलट पुलट जाता है, बहुत संघर्ष से जाता है, उसी व्यक्ति को अपना शरीर में भी एक आराम का जरूरत है और अपना आत्मा में भी, अपने मन में भी एक आराम का जरूरत है। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है, हमारे लिए एक वायदा रखा हुआ है, मतलब ये जो है विश्राम के लिए एक वायदा मिला है। वो वायदा यीशु के द्वारा मुझे मिला है, लेकिन जो व्यक्ति उस वायदा को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसी व्यक्ति को जो है ये विश्राम के दरवाजे पर नहीं प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। उसको आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए उसका नीचे वचन जो पढ़ते हैं और लिखा गया है, तो ये वायदा हमें मिला गया है, इसलिए क्या है, किसी को इसमें प्रवेश नहीं प्रवेश कर पाया करके जो एक डर जो है हमारे अंदर जो है नहीं आना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए यही बातों को वहां पर बोलने के बाद जो है उसका दूसरा वचन जो पढ़ता है वहां पर जो लिखा गया है, जैसे इन लोगों को, यानी ये विश्राम के बातें जो है इनको बताया गया है,
वही बातें जो है क्या किया है, बाकी लोगों को भी दिया गया है। उसका दूसरा वचन थोड़ा पढ़ेंगे, या पढ़िएगा। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आमीन। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर इस वचन में बता रहा है कि क्योंकि हमें भी उन्हीं के तरफ सुसमाचार सुनाया गया। किसको? आज हमको भी जो सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुनने, लेकिन पर लिखा गया है, पर सुना हुआ वचन में कुछ लोग क्या नहीं किए हैं, वो वचन लाभ नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं बता रहा है, यीशु मसीह का जो वचन हम सुनते हैं, वो वचन आपका जीवन में लाभ लेकर आना चाहिए। हालेलुया। अगर लाभ नहीं आने से, लाभ नहीं आने से कोई प्रकार का फायदा नहीं है। तो इसलिए लिखा गया है क्यों लाभ नहीं हुआ है, वो उस बातों को हम थोड़ा देखना है। लिखा है कि जो सुना हुआ वचन में कुछ लाभ नहीं हुए, क्योंकि सुनने वालों का मन में विश्वास साथ नहीं बैठा। मतलब लोग बात सुन रहा है, यीशु के कई लोगों ने यीशु मसीह की बातों को सुन रहा है, लेकिन क्या मालूम है, उनका जीवन में जो है ये जो है बातें, यानी ये जो विश्वास की बातें जो है ठीक से नहीं, मतलब वो लोग विश्वास नहीं कर पाया है। ये विश्वास नहीं करने के द्वारा उनको लाभ नहीं हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जो है जब वो सुनते हैं, विश्वास करते हैं, तो प्रभु का वचन को जब हम सुनते हैं, वो सुनने वाला वचन को हम विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा ही सब कुछ मसीह जीवन में हम हासिल कर सकते हैं। हम कोई काम कर जो है मसीह जिंदगी में, हम जो मसीह जीवन में हम आगे जी नहीं सकते हैं। मसीह जीवन में सारे चीज क्या है? विश्वास का जीवन है। हालेलुया। विश्वास आपको एक एक दिन एक्सरसाइज करना पड़ता है। आपको क्या करते हैं? विश्वास की व्यायाम डेली करना पड़ेगा। हालेलुया। अपना जिंदगी में ये विश्वास के व्यायाम, शरीर के लिए व्यायाम करते हैं। सुबह कुछ लोग दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। वैसे हमारा विश्वास के व्यायाम हमारा जीवन के, हमारे आत्मा में हम करना जरूरी है। तो इसलिए इस वचन में लिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक खुशखबरी जो है बुरी खबरी बन गया है। कैसे बुरी खबर बन गया है? मतलब ये खुशखबरी उनके लिए क्या बन गया है? कोई लाभ नहीं आया। अगर किसी के जीवन में उस बातें लाभ नहीं आया, उसके मतलब है वो उनके लिए बुरी खबर था। कैसे बुरी खबर हो गए हैं? बुरी खबर इसलिए आ गया कि वो व्यक्ति उसके ऊपर जो है विश्वास कर नहीं पाया। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास करने के लिए ज्यादा इच्छा नहीं रखा, विश्वास करने के लिए ज्यादा तात्पर्य जो है उसके अंदर में नहीं रहा। हालेलुया। तो इसलिए हर एक मेरा हाथ लग, तो बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर विश्वास के बारे में बता रहा है कि ये सुना गया वचन जो है कुछ लोगों के अंदर काम नहीं आया है। जैसे एग्जाम्पल हम सुनते हैं, यीशु मसीह हमें चंगा देता है, यीशु मसीह हमें आशीष करता है, लेकिन आप लोग कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हम तो विश्वास किया है, हम तो यीशु से प्रार्थना किए हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्यों आशीष नहीं आया? आशीष इसीलिए नहीं आए कि जो वचन हम सुना है, वो सुना गया वचन को हम विश्वास से नहीं अपनाया। हालेलुया। विश्वास से नहीं अपनाया। तो इसलिए सुसमाचार में जो लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो है बीज बोने के लिए निकला, तो बीज बोने के लिए निकला, वो कहां पर कुछ बीज जो है क्या बोलते हैं, पहाड़ी यानी सड़क पर गिरा है, और कुछ बीज जो है और जो है पथरी इलाका में गिरा है, हल्की मिट्टी था वहां पर, कुछ झाड़ी में गिरा है, कुछ वे अच्छा जमीन में गिरा है। तो वैसे हम लोग जो हमारा विश्वास का मन जो है अगर जो है एक सड़क के बराबर है,
हमारा विश्वास जो है एक क्या बोलते हैं, इतना अच्छा विश्वास नहीं है। मतलब जो है तो बस कुछ लोग बोलने के समय पर विश्वास करेगा, उसके बाद भूल जाता है, नहीं तो हम उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसे विश्वास होने से क्या होता है, हमारा जो वजन, जो हम सुनने वाला वजन है, ये वजन जो है पत्थर की यानी सड़क के ऊपर गिरने का बराबर में है। क्योंकि सड़क के ऊपर से बहुत सारे लोग चलते फिरते हैं, गाड़ियां जाती हैं, वो गिरने वाला बीज वही वहां पर खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करता है कि इस वजन को थोड़ा सा विश्वास करते हैं, लेकिन इस वजन को गहराई में विश्वास करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसका मतलब है कि उनका वो एक क्या बोलते हैं, पत्थर के ऊपर गिरा गया, यानी चट्टान के ऊपर गिरा। चट्टान के ऊपर हल्का फुल्का जो मिट्टी था, इसलिए थोड़ा सा आया, मतलब थोड़ा सा विश्वास आता है, उसके बाद वो वैसे ही जो है सूख जाता है। थोड़ा सा आशीष के लिए हम आगे बढ़ता है, नया निर्णय लेता है, नया फैसला हम करता है, लेकिन उस फैसले के ऊपर हमें जो है दृढ़ होकर नहीं रह पाता है। वो तीसरी वाला बातें लिखा गया ही, झाड़ियों में गिरा है। तो ये झाड़ियों में गिरा गया बीज क्या हो गया है, वहां पर ऑलरेडी वहां पर पहले से भी झाड़ी खड़ी है। तो इसी कारण से ये वहां का झाड़ी, ये नया जो बीज गिरा हुआ है, ये बीज को वहां पर एकदम जो है क्या किया है, परस कर उसको खत्म किया है, सत्यानाश किया है। तो इसलिए क्या हो गया है, उस वजन वहां पर बढ़ नहीं पाया है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार का विश्वास का हृदय हमारे पास है। कुछ लोगों के पास जो है अच्छा मिट्टी वाला, अच्छा खेती जैसे भयंकर विश्वास है। जो भी वचन हम सुनते हैं उसको विश्वास से स्वीकार करता है, उसके बाद विश्वास से उस वचन को अपने जिंदगी के अंदर जो है काम करने के लिए हम क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो उसको बोलता है यहां पर उसी बातों को बोल रहा है कि क्योंकि हम भी क्या है, ये अच्छा खुशखबरी, यानी ये अच्छा परमेश्वर का वचन जैसे जो बीज को हमने सुना है, लेकिन क्या हुआ है, विश्वास जो है हल्का होने के कारण वो बातें, वो चीजें जो है मेरे अंदर जो है और जो है बढ़ोतरी लेकर नहीं आया है। हालेलुया। तो इसलिए इसी दिनों पर जो है आपसे जब बात करता है, नहीं तो जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ने के समय पर, उसके ऊपर मनन करने के समय पर, जो वचन जो आपके हृदय के अंदर परमेश्वर जो है रख छोड़ता है, उस वचन के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान करके, अध्ययन करके उसके ऊपर विश्वास करने से क्या होगा, इधर लिखा गया लोग जैसे नहीं होगा। हम सुना लेकिन उसका फायदा नहीं आया, इसलिए इस वचन में लिखा गया है, क्योंकि वचन तो सुन तो गया है, लेकिन उस सुना गया वचन का क्या नहीं आया है, लाभ नहीं आया है। हालेलुया, लाभ नहीं आया है। सो मेरा भी अंदर, आपका भी अंदर वचन का लाभ आना है। तो वचन का लाभ कैसे आएगा, विश्वास से उस वचन को हम स्वीकार कर हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में इस वचन को जब हम विश्वास से अप्लाई करना चाहिए, ऐसे अप्लाई करेगा तभी जो है क्या करते हैं, ये वचन जो है हमारे अंदर जो और पुष्टि लेकर जो है आता है। हालेलुया। ओके, इसलिए इसका दूसरा वचन में लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन उनमें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वाला का मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सो इसलिए विश्वास जब कम होने के समय पर वो वचन जो है ठीक से हमारा हृदय के अंदर नहीं रहेगा। तो इसलिए हर वचन को अपना बुद्धि से हम नहीं लेना है, हर वचन को विश्वास से हम उसको पकड़ना चाहिए। हालेलुया। ओके, जब हम आगे चलते हैं, ओके, फिर उसका तीसरा वचन पढ़िएगा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ
खाई है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। बस बस यद्यपि बस देखो, यहाँ पर दो बातें जो है वहां पर हम देख सकते हैं। एक है कि परंतु हमें जिन्होंने विश्राम किए हैं, सॉरी विश्वास किए हैं और उस विश्राम प्रवेश करते हैं। सो दो एक विश्वास किया है, विश्वास किया गया लोग विश्राम में प्रवेश किया है, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं किए हैं वो लोग क्या हो गए हैं, उसके बारे में लिखा है वो लोग जो है रास्ते में खत्म हो गए हैं। तो ये सारी बातें किसके बारे में लिख रहा है? ये सारी बातें जो है इस्राएल लोगों के बारे में यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, क्योंकि ये इस्राएल लोग जो है मिस्रैम से निकलने के बाद जो है परमेश्वर ने उनका रास्ता दिखाया, उनको चलने का सारी व्यवस्था किया है, खाने के लिए खाना दिया, और जो उसको दिन में चलने के लिए क्या बोलते हैं, बादल की खंभा को खड़ा किए हैं, रात को जो है आग का खंभे को प्रभु ने खड़ा किए हैं, ये सारी प्रोविजन किया है। और इनका चप्पल भी जो है गिजा नहीं है, ऐसे वचन में लिखा है। ऐसे इन सब कुछ करने के बावजूद भी क्या किए हैं, ये लोग प्रभु को विश्वास नहीं किए हैं। हालेलुया। इसलिए जब हम व्यवस्था निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं, वहां पर जो लिखा गया है, इसमें भी लिखा गया, इस वचन में लिखा गया है, इसलिए अभी उसका हमने अभी बेटे ने अभी पढ़ा था कि मैंने अपना क्रोध में उससे शब्द खाई है, क्योंकि परमेश्वर को इतना क्रोध आया है। इन सारी रास्ताएं उनको देने के बाद भी, इन सारी जो वायदाएं उनको देने के बावजूद भी, ये लोग परमेश्वर को तुच्छ समझा, परमेश्वर को जितना अंगीकार करना था उतना अंगीकार नहीं किया, परमेश्वर को जिस रीति से विश्वास करना था उस रीति से ये लोग विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो इसलिए क्या किया, मैंने मेरा क्रोध में शब्द खाई है कि वे विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा। उनमें से इस्राएल लोगों में से कोई भी लोग, यानी परमेश्वर ने रखा गया उस विश्राम की जगह, मतलब एक वायदा की जगह में। हालेलुया। कनान उनका वायदा की जगह था। पहला पीढ़ी में जो जितने लोग मिस्रैम से निकला हुआ है, उनमें से कोई भी व्यक्ति, इवन मूसा भी उस जगह में, यानी उस वायदा का दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाया। हालेलुया। लेकिन उनका दूसरा पीढ़ी वहां पर प्रवेश किया है। क्यों प्रवेश नहीं कर पाया है? क्योंकि उनके अंदर एक अविश्वास वाला दिल था। हालेलुया। सो आज भी इस बातें जो सच है, परमेश्वर को वचन को हम अपना बुद्धि से स्वीकार नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर को वचन को विश्वास से हृदय में जो है स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया। जब हम उसको विश्वास से स्वीकार करते हैं, क्या करते हैं, वो वचन हमारा जिंदगी के अंदर जो है बड़ा छुटकारा ले आता है। हम लोग ना सोचा गया, ना प्रतीक्षा किया गया जगहों में जो है, उसी मंडल में, यानी उसी क्षेत्र में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य का हाथ वहां पर जो है दिखाना शुरू करता है। हालेलुया। तो सो ऐसे क्या इस वचन में लिखा गया है, प्रभु ने बोला तुम मेरी विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा। तो लेकिन जो हमारे लिए एक अच्छा भाग है, मुझे मालूम है, हमारे लिए ये विश्राम देने के लिए आज हमें विश्राम जो है बहुत आराम से मिलता है। कैसे विश्राम आराम से मिलता है? हम अपना जीवन परमेश्वर की, यानी यीशु के हाथों पर समर्पण करने के द्वारा। अभी यहां पर एक वचन जो आप पढ़ेगा, हमें विश्राम देने के लिए यीशु मसीह किस प्रकार की एक परीक्षा से गया है, या अभी उसका 4 अध्याय का 14 से पढ़िएगा, 14 से लेकर 14 और 15 वचन पढ़िएगा। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि
हमारा ऐसा महायाजक नहीं हो, नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन। आमीन, हालेलुया। उस वचन में लिखा गया है कि प्रभु हम जैसे सारी बातों में उनको फरका गया, सारी बातों में फरका गया है, लेकिन क्या था? सिर्फ पाप को छोड़ के, क्योंकि पाप उनमें नहीं था। सो पाप उनमें नहीं होने के कारण बाकी मनुष्य में पाप ज्यादा रहता है, मनुष्य में पाप ज्यादा है। तो इसलिए परमेश्वर यीशु में पाप को छोड़ के बाकी सारी बातों में मनुष्य की तुलना, यानी मैं और आप जाने वाला हर प्रकार की परिस्थिति से गुजरा है प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए वो वचन जो है एक बहुत पावरफुल वचन है। तो लिखा गया है कि हमारे ऐसा एक याजक है, मतलब मेरा याजक कौन है? यीशु है। यीशु एक कमजोर, यीशु हमारा याजक वो कमजोर नहीं है। यीशु वो याजक जो है वो क्या है? शक्तिमान है। वो याजक जो है वो बड़ा याजक है। तो इसलिए लिखा गया है हम और नजदीक में रहना चाहिए। इसलिए लिखा गया है ये याजक हमारी जो है कमजोरी वो जानता है। हालेलुया। मेरा और आपका कमजोरी कौन जानते हैं? ये महायाजक जानते हैं। तो ये महायाजक भी अपनी मेरा और कमजोरियों में क्या करता है? यहां पर क्या पढ़ा है? मेरी कमजोरियों में मुझे दया दिखाता है। हमें जल्दी नाश नहीं करता है, हमें नष्ट होने में नहीं देता है, क्योंकि उनको मालूम है हम लोग जो है बहुत कमजोर लोग हैं। हालेलुया। तो इसलिए इतनी बड़ा जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए है। वो आपको छोड़ के बाकी सारी बातों पर मनुष्य आज जाने वाला सब प्रकार की परीक्षा में उसको परखा गया। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ है? कहीं भी वो फेल नहीं हुआ है, कहीं भी वो जो है फेल नहीं हुआ है। परमेश्वर रखा गया सारी परीक्षा, यानी सारी परख में जो है वो पास हो गए हैं। हालेलुया। ऐसे पास हुआ गया एक परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर खुशी है तो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे दो। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारी सारी कमजोरी अवस्था में भी हमें सहायता देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कमजोर नहीं है, आज भी उसका हाथ कमजोर नहीं है हमें उद्धार ना दे सको। आज भी यीशु का प्रभु का हाथ कम नहीं हुआ है, उनका हाथ में सामर्थ्य है जो हमारी मुसीबत में हमें मदद जो है ना कर पाए। हालेलुया। ओके, तो ऐसे वाला तो इसलिए इस वजह में लिखा गया है ये खुशखबरी। लेकिन हम लोग आज बहुत सौभाग्य लोग हैं, क्योंकि ये खुशखबरी हम सुना, हमने उसको विश्वास किया। हालेलुया। कौन सा खुशखबरी? यीशु मसीह का सुसमाचार का खुशखबरी। लेकिन ये यीशु मसीह का सुसमाचार का खुशखबरी में विश्वास ना करने वाला सारे लोग भी क्या होगा? एक विश्राम में प्रवेश करेगा। वो विश्राम है नरक का विश्राम। लेकिन प्रभु ने क्या किया है? हमारे इस धरती वाला जिंदगी के लिए एक विश्राम, और जब ये धरती छोड़कर जाने के समय पर वहां का भी एक विश्राम। मतलब एक गोली में दो चिड़िया हमें मिल गया है। हालेलुया। इसलिए ये वचन यानी लेकिन हमारा एक ड्यूटी बनता है कि जितने भी लोग इस वचन को विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, उनको बोलना हमारा एक फर्ज पड़ता है, ताकि उनका मन में ये विश्वास और पैदा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ओके, अभी हम लोग एक वचन पढ़ेगा, दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय का पहला वचन पढ़ेगा। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय का पहला वचन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं
कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। आमीन। आमीन। बेटे उसको एक बार फिर पढ़ेगा। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। लिखा गया है तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का कृपा हुई है। क्या आपके ऊपर प्रभु का कृपा है? परमेश्वर का कृपा को अगर अनुभव किया है तो हाथ उड़ा कर प्रभु को धन्यवाद दे दो। परमेश्वर का कृपा को अगर अनुभव किया है तो आमीन। सो हम परमेश्वर का कृपा को अनुभव किया है, इसलिए हम बता रहा कि ये मुझे बिना मिला गया कृपा व्यर्थ नहीं होना चाहिए। समझ रहा है? प्रभु बोल रहे, प्रभु का वचन में बता रहा कि मुझे मिला गया परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए। मतलब ये परमेश्वर का कृपा, प्रभु कृपा हमारे ऊपर दिए हैं, लेकिन हम जो है उसके तरफ में हम लोग जो है क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करने से, प्रभु ने जब वचन हमारे लिए दिया है उस वचन को हम स्वीकार नहीं करने से क्या होगा, वो व्यर्थ जाएगा। वो वचन क्या हो जाएगा? व्यर्थ मतलब हमारे लिए वृथा हो जाएगा। शायद वही वचन आपका जिंदगी में बदलाव देने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए दिया हुआ वचन है, लेकिन हमने सोचा अरे ये तो हम बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है, अपना जो मन से जो है हम बहुत बार जो है पढ़ा है, तो हम ऐसे सोचने से क्या होगा, वो वचन जो है हमारे लिए काम लेकर नहीं आएगा। मतलब परमेश्वर का वचन जो सृष्टि करता है वो सृष्टि आपका जिंदगी में नहीं होगा। वो वचन क्या हो जाएगा? बेकार चला जाएगा। वो वचन किसी और का जिंदगी के लिए चले जाता है। इस बातों में हम लिखा है। इसलिए क्या है, हमें ये करना चाहिए कि प्रभु का कृपा मेरे अंदर आया है तो एक एक दिन में मुझे मिलने वाला परमेश्वर का जो वचन है वो वचन मेरा आशीष के लिए प्रभु दे रहा है। हालेलुया। आज जो वचन आप सुन रहा है वो वचन भी प्रभु आपका आशीष के लिए दे रहा है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में और मजबूत बनने के लिए, ये नहीं कमजोर हो जाए, हम प्रभु में और प्रतिदिन मजबूत होकर जाने के लिए। तो जितना मजबूत होगा उतना अच्छा रीति से हमें आगे को बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें सहायता करेगा। हालेलुया। ओके, अभी हम पहला तस्सलोनी 2 अध्याय का 13 वचन को थोड़ा निकालेगा। पहला तस्सलोनी 2 अध्याय का 13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। पढ़ो। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया। बस यहाँ पर बता रहा है कि पौलुस अपने थेसलोनिके मंडली के लिए बता रहा है कि क्योंकि हमने जो प्रचार किया गया परमेश्वर का वचन एक मनुष्य के वचन नहीं, जैसे प्रभु ने हमें दिए हैं वो वचन को हमने ऐसे ही वहां पर जो किए हैं और क्या किया है, उसी थेसलोनिका मंडली का एक सुंदरता के बारे में लिखा है। थेसलोनिका की मंडली है, उस मंडली के बारे में उसमें लिखा है कि ये वचन को तुम लोग उसको ऐसे स्वीकार किए हैं। हालेलुया। तो ये वचन तुम लोग थेसलोनिका मंडली तुम लोगों ने इस वचन को ऐसे ही तुमने स्वीकार किए हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है।
जब हम नीचे को पढ़ते हैं और जब वहां पर किस किस प्रकार की परेशानियां वहां पर थी, तो थोड़ा उसका 14 पढ़िएगा। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदियों में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। आमीन। आमीन। देखो इस वचन पर इसमें बता रहा है कि लेकिन ये वचन जब तुम्हारे पास जो आया, लेकिन उस समय पर क्या हुआ है? सो यहूदी लोगों ने भी इस वचन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन क्या किया है? यहूदियों लोगों ने वचन को स्वीकार करने के बदले में वचन को विश्वास करने वाला लोगों को क्या किया है? और जो उसको कष्ट दिया है। यीशु को यहूदी लोगों ने कष्ट दिया। यीशु मसीह यहूदी लोगों के लिए आया था, यहूदी लोगों के जिंदगी को उद्धार देने के लिए आया था, लेकिन क्या किया है? यहूदी लोग यीशु को विश्वास नहीं किए हैं। पौलुस जब यीशु का चेला भी जब सेवाई के लिए गया, वो भी यहूदी लोगों के बीच में यानी अपना लोगों के बीच में गया हुआ था, लेकिन वो लोग भी क्या किए हैं? यानी इनका सुसमाचार को, इनका मतलब यीशु के सुसमाचार को वो लोग स्वीकार नहीं किया है। पौलुस भी वहां पहले क्या किया है? पौलुस ने कहा है मुझे अपना जाति के लोगों के बीच में जाना है, वहां पर भी किया, लेकिन क्या हुआ है? वहां पर भी ये यीशु को स्वीकार नहीं किया है, यीशु मसीह का चेले को भी विश्वास नहीं किया है, और पौलुस को भी यहूदी लोगों ने विश्वास नहीं किया है। लेकिन क्या किए हैं? इन सारे लोगों को यहूदी लोगों ने सदा दिया, मतलब सदाव दिया है, दुख दिया है, कष्ट दिया है। लेकिन क्या हुआ है? विश्वास किया गया, अन्य जाति लोगों के अंदर परमेश्वर का आशीष आया है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग सब जो है उसी अन्य जाति का लिस्ट में था। हम लोग यहूदी लोग नहीं थे, हम लोग परमेश्वर का यहूदी मतलब अपना प्रजा यहूदी लोग नहीं थे, हम लोग सब जो है अन्य जाति लोग था परमेश्वर की नजर में। लेकिन क्या आया है? हमने ये सुसमाचार को विश्वास किया है, हमने यीशु का सुसमाचार को हृदय से विश्वास किया है। विश्वास करने के कारण बाइबल बता रहा है, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए जैसे परमेश्वर को वचन को हमने दिए हैं, तुम लोगों ने परमेश्वर को वचन है करके स्वीकार किए हैं। तो जो व्यक्ति इस वचन को परमेश्वर का वचन है करके विश्वास करके अपनाता है, उनका जीवन में भी परमेश्वर का स्वस्थता प्रभु देता है, परमेश्वर को विश्राम देता है। हालेलुया। पारिवारिक जिंदगी के अंदर प्रभु स्वस्थता विश्राम देता है। हमारा जो है क्या करते हैं? हमारा आत्मिक जिंदगी के अंदर ऊपर, हमारा भौतिक जिंदगी के ऊपर परमेश्वर हमें विश्राम देता है। ये नहीं हम हमेशा भागते रहेगा, हमेशा दौड़बाजी होते रहेगा, दौड़बाजी तो रहेगा, लेकिन क्या होगा? उसका भी ऊपर परमेश्वर के विश्राम है। सो ये परमेश्वर के विश्राम का मतलब है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का एक बड़ा आशीष। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है, उसका मन क्या होता है? हर प्रकार की बातों पर मन जो हिलता नहीं है, मन जो घबराता नहीं है। मन क्या करता है? मन दृढ़ होता है, क्योंकि वो मन के अंदर क्या है? परमेश्वर का वचन है। सो इसलिए जो भी भाई बहन का हृदय के अंदर अगर जो है फिल्म का सॉन्ग है, तो परेशानियों के साथ हम क्या करेगा? उलझ जाएगा। लेकिन हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन रहने से क्या होगा? परेशानी हमसे भागेगा, परेशानी की तरफ हम जो है खड़ा हो सकता है। ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है,
क्योंकि वचन तुमने क्या किया है, उसको ना छोड़ा, तुम लोग उसको ऐसे विश्वास किए हैं, उसको ऐसे स्वीकार किए हैं। तो ऐसे स्वीकार करने वाला लोग क्या करते हैं, विश्राम में प्रवेश करता है। हालेलुया। अगर हम 1 मिनट जो है भजन संहिता की तरफ अगर आता है, भजन संहिता उसका 95 में आता है, भजन संहिता उसका 95। में जो है परमेश्वर का कुछ खूबी के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। ओके, मैं आपको उसका 6 वचन पर पढ़िएगा। आओ हम झुक कर दंडवत करें। सुनो, आप जो है उसका 1 से पढ़िएगा। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि वह महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आमीन। ओके, अभी देखो यहाँ पर जो है उसका 4 वचन, उसका 5 वचन, उसको 3 और 4 और 5 वचन, ये 5 वचन में 3-4 बातें लिखा है। क्या मालूम है? लिखा है हमारा यहोवा क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सारे देवताओं के ऊपर है। सारे देवताओं के, बाइबल बता रहा है प्रभु का नाम यानी यीशु के नाम क्या है, ये सारी देवताओं के ऊपर में है। तो लिखा है धरती का जो है, धरती का सारे, धरती उनके हाथ का है और पहाड़ की चोटियां भी उसका है, समुद्र वो भी उनका है और उन्होंने उसको बनाया है और जमीन को भी प्रभु ने बनाया है। तो इतना बनाया गया परमेश्वर को क्या करें, बता रहा है आइए हम क्या करें। उसका 6 में लिखा है हम उनको धन्यवाद के साथ क्या करें, घुटना टिकाए। तो ये महान परमेश्वर की वचन को जब लोग क्या करते हैं, त्यागता है, विश्वास नहीं करता है, तो उसके अंदर परमेश्वर का वचन का शक्ति, परमेश्वर का उस वचन का आशीष उसके अंदर नहीं आता है। वही बातें जो है हमने अभी रोमियो इब्रानी की किताब से हम अभी पढ़ रहा था। फिर जब नीचे को आता है, ये प्रभु बोल रहा है। अभी उसका देखो, अभी उसका 9 और 10 पढ़िएगा। 9 और 10। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। आमीन। देखो प्रभु बोल रहा है 40 साल तक, कितना साल तक प्रभु ने उसको इंतजार किए हैं, 40 साल। ये 40 साल की मरुस्थल का एक एक दिन में प्रभु उनको देख रहा है, ये लोग सुधरेगा, ये लोग अच्छा हो जाएगा, उनका जीवन जो है अच्छा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसको, ये लोग सुधरेगा का परमेश्वर आगे प्रतीक्षा में है। लेकिन क्या किया है ये लोग, क्या किया है, लिखा है कि ये लोग जो है गलत रास्ते में जाने वाले लोग हैं। तो इसलिए क्या हुआ है, इनमें से कोई भी व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको रखा गया उस विश्राम का जगह यानी कनान का, उस कनान जगह में प्रवेश कर नहीं पाया। ऐसा है तो
मेरा भी आपका भी जिंदगी के अंदर एक विश्राम का जगह है। वो विश्राम की जगह है कि वो शायद हमारा फाइनेंशियल एरिया में भी प्रभु एक विश्राम का जगह रखा है, लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर का वचन को वैसे ही हम उसको अपना कर विश्वास कर उसको विश्वास कर ग्रहण करेगा, तभी क्या होता है? वो वचन हमारे अंदर जो एक काम लेकर आता है। इसलिए इब्रानी 4 का वचन में लिखा गया है, उनके पास विश्वास नहीं रहा। विश्वास नहीं रहना बहुत क्या बोलते हैं, बहुत विश्वास अगर हमारे जिंदगी में नहीं रहने से हमारे अंदर बहुत प्रकार की आशीषें छूट जाएगा। बहुत प्रकार की आशीष हमारे अंदर से छूट जा सकता है। बोलेगा प्रभु ने मेरे लिए वो वायदा किया था, प्रभु ने मेरे परिवार के लिए बहुत सारे बातें जो वायदा किया था, लेकिन वो सारी बातें जो मेरे जीवन में क्यों नहीं आया है? इसका मतलब है कि हमने उस सुना गया वचन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं किए हैं, उस वचन के ऊपर ज्यादा हमने विश्वास नहीं किए हैं। हालेलुया। तो इसलिए आज मुझे सुनने वाला सारी भाई बहनों से मुझे यही बात बताना है कि अगर परमेश्वर का वायदा, कोई भी वायदा आपके ऊपर जो प्रभु ने दिया है, तो वो वायदा आपके अंदर पूरा होने के लिए आप प्रभु का वचन को विश्वास करना है। तो ये विश्वास कैसे आता है? विश्वास परमेश्वर का वचन को सुनने के द्वारा ही आता है। ये विश्वास क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार है। हालेलुया। तो इस यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे जिंदगी जीवन के अंदर जब आने के समय पर क्या करता है? ये वचन खुद हमारे अंदर एक विश्राम लेकर आता है, एक शांति लेकर आता है। ये वचन, अगर ये व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस वचन को जब हम ज्यादा ग्रहण नहीं करता है, अगर इस वचन को हमने जो तुच्छ डालता है, इस वचन को हम जो ढाल देता है, क्या आता है? वचन बता रहा है कि ये विश्वास उनके लिए कोई काम लेकर नहीं आएगा। हम यहां से सुना, यहां से उतार दिया है। 1 घंटा प्रार्थना में बैठा, वचन यहां से सुना, यहां से सुना और एक कान से निकाल दिया। दोनों कान से सुनकर हृदय पर ये वचन आपको हृदय के अंदर जाना चाहिए। हालेलुया। जब आपके हृदय के अंदर जाएगा, आपके हृदय के अंदर इस वचन को रखेगा, तब क्या होता है? ये वचन आपके हृदय के अंदर जो है बहुत बड़ी बड़ी चीजों को लेकर आता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा गया है, ये प्रभु को विश्वास करने वालों के लिए प्रभु ने जो ऐसे आशीष रखा है जो आगे नहीं रखा है। एक व्यक्ति के विचार में नहीं आया है, किसी का मन में नहीं आया है। ऐसे भयंकर जो बातें जो है परमेश्वर हमारे लिए रखा है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे सारे भाई बहन लोग क्या करना चाहिए? इस विश्वास में किसी भी कीमत से आगे बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। और आपके आसपास में जो लोग आता है, आपको जब लोग मिलने के लिए आता है, उनको भी वो लोग विश्वास करे या ना करे, आप क्या करना है? उसको देना है। विश्वास करने से उनके लिए लाभ है, विश्वास नहीं करने से उनका विश्राम का जिंदगी क्या करते हैं? उनसे छूट जा रहा है। हालेलुया। सो यीशु का वचन जीवन में सचमुच में विश्राम लेकर आता है। कौन सा विश्राम है? मन के अंदर एक आराम लेकर आता है, और आत्मा के द्वारा जो आत्मा के द्वारा एक बड़ा विश्राम जो है प्रभु हमारे जीवन में जो है लेकर आता है। हालेलुया। तो इसलिए आज इस शाम के समय पर मैं आपसे बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का इस विश्राम पर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। तो ऐसे जाने के समय पर परमेश्वर का बड़ा कृपा, परमेश्वर को उस बड़ा महिमा हमारा जो है जीवन के अंदर जो है प्रतिदिन बढ़ते हुए आएगा। हालेलुया। सो प्रभु इस छोटे वचन से हमें आशीष करे और आने वाले दिनों में भी इसका आगे का कुछ बातों को भी बता देगा।